हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कौन एजुकेशनल में। आज हम क्वेश्चन का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एपी है, ये सीरीज हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि कौन सा पद 78 है। यानी कि जैसे ही ये जैसे A1 क्या है मेरा 3 है, फिर 8 है, फिर 13 है, फिर 18 है, ऐसे करते करते कौन कितने टर्म पे हम लोग 78 पहुंचेंगे, कितने नंबर पे मेरा 78 आएगा, वही मेरा कह रहा है निकालने के लिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं ए बराबर मेरा 3 हो गया, A2 मेरा 8, A3 मेरा हो गया 13, A4 दिया है हमको 18, और ये देखिए जो लास्ट में जा रहा है ये मेरा क्या हो जाएगा, AN हो जाएगा। यानी कि AN बराबर हमको दिया है 78। अब इसी में से क्या निकालने के लिए देखिए सबसे पहले इससे क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। तो डी निकालेंगे, डी मेरा हो गया यानी कि सार्वंतर ये होता है A2 माइनस A1, चाहे A1 का है चाहे A का है, बात मेरा बराबर है। अब देखिए A2 मेरा क्या है, यहाँ 8 है, 8 माइनस 3 ये मेरा क्या हो गया, 5 हो गया। तो डी मेरा 5 निकल गया। अब हमको एन का फॉर्मूला पता है क्या होता है, यहाँ देखिए एन बराबर दिया है हमको 78, और यहाँ से एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 78। कितना हो गया। अब देखिए यहाँ से ए की वैल्यू मेरा 3 है, एन का निकालना है, और डी हमको दिया है 5। तो यहाँ लिख सकते हैं एन बराबर क्या होगा, ये हमारा हो गया। यहां से देखिए सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n माइनस का 5 बराबर क्या हो जाएगा 78। अब यहां से 5n, ये देखिए प्लस का 3 है और ये माइनस का 5 है, तो दोनों को जब घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस का 2 बराबर 78। अब देखिए यहां से 5n बराबर लिखेंगे हम लोग, 5n बराबर 78 माइनस का माइनस 2 है, इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5n बराबर 80। यानी कि n बराबर करेंगे तो 80 बट्टा 5 जाएगा। अब 5 से जब इसको काटेंगे यानी कि भाग करेंगे तो 16 आ जाएगा, तो n बराबर मेरा 16, यही मेरा आंसर हो गया। यानी कि 16वां पद मेरा क्या होगा, 78 होगा। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5, ये मेरा कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी जैसे 4 था वैसे मेरा 5 है। देखिए सीरीज मेरा ऐसे दिया हुआ है 7, 13, 19 और करके लास्ट में 205 है। तो यहाँ ए बराबर मेरा हो जाएगा 7, A2 जाएगा 13, A3 मेरा है 19, AN बराबर दिया है हमको 205, और n हमको बोल रहा है निकालने के लिए। अब देखिए सेम जैसे 4 नंबर था वैसे ही क्वेश्चन ये 5 नंबर वाला है। यहाँ सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, सार्वंतर डी, अगले पद में से पिछले वाला पद घटा देंगे, तो 13 माइनस क्या हो जाएगा 7, यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारा 6, डी हमारा आ गया 6। अब देखिए यहाँ से क्या निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले एन बराबर दिया है कितना मेरा 205 दिया है। अब यहाँ से एन का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 205। देखिए सबसे एपी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा लगेगा। यहाँ हो गया ए का वैल्यू देखिए हमारा 7 है, एन हमको बोला है निकालने के लिए, और डी मेरा कितना है 6 है, 205। यहाँ से n प्लस 7 प्लस 6n माइनस का 6 बराबर 205 हो जाएगा। अब यहाँ जब सॉल्व करेंगे ये कितना हो जाएगा 6n, और ये प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 205। अब यहाँ देखिए 6n बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 205, प्लस का 1 है तो उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, तो 205 माइनस का 1, तो 6n बराबर 204 हो गया। अब देखिए n बराबर लिखेंगे तो 204 बटा 6। अब n 6 से इसको भाग कर लेंगे कितना हो जाएगा, 6 तिया 18 और 6 चौके 24, n का मान कितना आ गया मेरा 34 आ गया, यही मेरा आंसर हो गया। यानी कि 34वें नंबर पर जाएंगे तो सीरीज मेरा 205 होगा। नंबर
2, क्वेश्चन नंबर 2 भी मेरा सीरीज ऐसे दिया हुआ है और लास्ट में जाकर मेरा माइनस 47 हो जा रहा है, इसमें भी वही निकालना है n। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहां से देखिए d बराबर लिखेंगे a2 माइनस a1। a2 मेरा हो जाएगा 15.1/2 माइनस a हो जाएगा 18। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा और 30 1 31/2। यहाँ लिख सकते हैं 18 बटा नीचे 1 लिख सकते हैं, इतना हो गया। अब यहाँ से दोनों को एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो मेरा 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 31 माइनस का हो जाएगा, इसको इसको भाग करेंगे तो 2 आएगा और 2 को 18 से गुना करेंगे तो 36। ये हो जाएगा माइनस का 5/2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए एन का वैल्यू माइनस 47 दिया है तो लिख लेंगे एन बराबर माइनस का 47। एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस का 47। अब देखिए ए का वैल्यू 18 दिया है, एन माइनस 1 और डी हो गया मेरा माइनस का 5/2 बराबर माइनस का 47। 18 हो गया तो 18 को जस्ट 18 लिख लेंगे और यहाँ से जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ये माइनस का 5/2 माइनस का 5/2 एन हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 5/2 बराबर हो जाएगा मेरा माइनस का 47। अब यहाँ से इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 18 अब प्लस माइनस देखिए क्या हो जाएगा मेरा माइनस का 5/2 एन प्लस का 5/2 बराबर माइनस का 47। सबको क्या करेंगे हम लोग दाहिने साइड लेके चले जाएंगे, जितना संख्या वाला है 5/2 एन एक तरफ लिख लेंगे और बराबर इधर कर लेंगे क्या माइनस का 47, इधर आ जाएगा तो क्या माइनस का 18 और माइनस का 5/2 ये हो जाएगा माइनस का 5/2 एन बराबर देखिए 47 और 18 जब जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा माइनस का 65 माइनस 5/2। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे एलसीएम लेके कर लेंगे, यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं हम लोग, 1 लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा माइनस 5/2 एन बराबर यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2 होगा और यहाँ देखिए जस्ट बताइए इसको भाग करेंगे तो 2 होगा और 65 से 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 130 और माइनस का कितना हो जाएगा ये 5। अब यहाँ देखिए माइनस का 5/2 एन बराबर ये कितना हो जाएगा, दोनों एक समान चिन्ह है तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 135/2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा एन बराबर जब निकालेंगे यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा माइनस का 135/2 गुणे देखिए 5/2 यहाँ गुना में है तो 2 मेरा नीचे है तो इधर आके ऊपर हो जाएगा और 5 मेरा ऊपर है तो इधर आके नीचे हो जाएगा माइनस का 5। 2 से 2 कट गया, अब 5 से देखिए जो काटेंगे तो 5 दूना 10 3 बचा और 5 सत्ते 35 7 हो गया यानी कि 27। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया यानी कि यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो एन बराबर कितना हो जाएगा 27 यानी कि 27वें नंबर पर एन है जो माइनस का 47 होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या एपी जो सीरीज दिया हुआ है का एक पद माइनस 150 है और क्यों। तो सबसे पहले जैसे इसका 2 क्वेश्चन सॉल्व किए पीछे से 4 और 5 वैसे इसको भी सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ मेरा देखिए देखिए इसे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक सीरीज दिया हुआ है एपी का, इसमें कह रहा है कि कौन सा पद मेरा माइनस 150 होगा। इसी क्वेश्चन नंबर 6 ये मेरा ऐसा सीरीज दिया हुआ है, कह रहा है कि कौन सा पद जैसे इसमें से कोई एक पद मेरा 150 होगा यानी कि लास्ट में जब इसको सॉल्व करते जाएंगे जैसे 11 8 5 2 तो जाते जाते कब मेरा माइनस 150 होगा और क्यों। तो सीरीज ऐसे लिख लिया हम लोग। यहां सबसे पहले फाइंड कर लेंगे हम लोग सारवंतर, तो अगला पद में से पहला वाला पद माइनस, तो अगला पद क्या है 8 माइनस 11 ये हो जाएगा माइनस का 3, डी मेरा निकल गया माइनस का 3। अब सेम फॉर्मूला से इसको सॉल्व करेंगे ए एन बराबर कितना है माइनस का 150
तो ए एन का फॉर्मूला मेरा होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस 150। ए देखिए मेरा क्या है 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है मेरा माइनस का 3 बराबर माइनस 150। 11 जब यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 3n और ये माइनस और माइनस प्लस का 3 बराबर हो जाएगा माइनस का 150। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 11 और 3 कितना हो जाएगा मेरा 14 माइनस का 3n बराबर माइनस 150। इस देखिए माइनस 3n को इधर लेके जाएंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, इसको यहीं छोड़ते हैं और इसको हम लोग इधर लाते हैं तो प्लस का क्या हो जाएगा 150 बराबर 3n हो गया। अब यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 164 हो जाएगा, ये हो गया मेरा 164 बराबर 3n। यहाँ से लिख सकते हैं डायरेक्ट 3n बराबर 164 सीधा कर लिए। अब यहाँ से n बराबर जब सॉल्व करेंगे तो 164 बटा 3, जब इसको भाग करेंगे तो देखिए n क्या हो रहा है 3 से 3 पचे 15 हासिल 1 बचा और 1 14 हो जाएगा, 3 चौके 12 दशमलव यहाँ 2 बचा और 0 3 छके 18, यानी देखिए ये पॉइंट में आ गया। तो जब भी कोई संख्या ये पूर्ण संख्या नहीं आ पा रहा है, यानी ये 54 आता 55 आता 53 आता तो पूरा संख्या रहता, लेकिन 54.6 आ गया, 54.6 आ गया तो ये मेरा एक पद माइनस 150 नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे क्योंकि n एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए दिए गए एपी का एक पद माइनस 150 नहीं होगा। अगर ये पूर्ण संख्या आता तो मेरा माइनस 150 हो जाता, पूर्ण नहीं आया इसलिए मेरा एपी का 150 पद नहीं होगा।